हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन जो कि परीक्षा वाणी प्रकाशन की बुक है इसको स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था उत्तराखंड की जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनोहर श्याम जोशी के कुमाऊनी उपन्यास कौन कौन से हैं? मनोहर श्याम जोशी के कुमाऊनी उपन्यास हैं क्याप और कस्बे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊँ तथा हल्सन साहिब ऑफ गढ़वाल, जिसे कि शिकारी फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी भी कहा जाता है, आदि पुस्तकों की रचना किसके द्वारा की गई थी? दुर्गाचरण काला के द्वारा। दुर्गाचरण काला के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की गई थी? जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊँ तथा हल्सन साहिब ऑफ गढ़वाल, जिसको कि क्या कहा जाता है, जो हल्सन साहिब ऑफ गढ़वाल है इसको शिकारी फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी है ये, ठीक है। और ये पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं? दुर्गाचरण काला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो खंडों में उत्तराखंड कितना सच और कितना छल के लेखक कौन हैं? इसका आंसर है सुरेंद्र सिंह पांगती। सुरेंद्र सिंह पांगती लेखक हैं। दो खंडों में उत्तराखंड कितना सच और कितना छल के लेखक हैं सुरेंद्र सिंह पांगती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केकड़े, काला मुँह, दूर का आकाश, बांसुरी बजती रही आदि किसके प्रसिद्ध नाटक हैं? गोविंद चातक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड आंदोलन के दौरान घटित मुजफ्फरनगर कांड से प्रभावित होकर किसने अपनी कविता पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ छापने के लिए कत्यूरी मानसरोवर नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया? इसका आंसर है बलवंत मनराल ने। इसमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उत्तराखंड आंदोलन के दौरान घटित मुजफ्फरनगर कांड से प्रभावित होकर किसने अपनी कविता पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ छापने के लिए कत्यूरी मानसरोवर नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया? इसका आंसर है बलवंत मनराल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोला पालकी जैसी कुप्रथा को समाप्त कराने में किस समाज सुधारक की विशेष भूमिका रही? जयानंद भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में दलितों को शिल्पकार नाम दिलाने में किसने विशेष भूमिका निभाई थी? मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने। नेक्स्ट है, टमटा सुधार सभा या शिल्पकार सभा का 1905 में गठन किसके द्वारा किया गया? मुंशी हरिप्रसाद टमटा के द्वारा टमटा सुधार सभा या शिल्पकार सभा का गठन 1905 में किया गया। किसके द्वारा? मुंशी हरिप्रसाद टमटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतना फैलाने के उद्देश्य से 1934 में अल्मोड़ा से हरिप्रसाद टमटा ने किस साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया? तो इसका आंसर है समता। सामाजिक चेतना फैलाने के उद्देश्य से 1934 में अल्मोड़ा से हरिप्रसाद टमटा ने समता नामक साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू कराया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के शुरू में वन व्यवसायी घनानंद खंडूरी द्वारा अपने धन से विद्यालय खोलने, धर्मशालाएं आदि बनवाने के कारण अंग्रेजों ने घनानंद खंडूरी को किस सम्मान से सम्मानित किया? राय बहादुर के सम्मान से सम्मानित किया। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के वृक्ष मानव कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? विश्वेश्वर दत्त सकलानी उत्तराखंड के वृक्ष मानव कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के लिए डालियों का दुगडिया संगठन का गठन किसके द्वारा किया गया था? चंडी प्रसाद भट्ट ने। आज ही सुबह अपने लेक्चर में हमने पढ़ा भी था कि जो डालियों का दुगड्या है ये क्या है? एक स्वयंसेवी संस्थान है, स्वयंसेवी संगठन है और इसको चिपको आंदोलन को गति प्रदान करने हेतु चंडी प्रसाद भट्ट ने इसका गठन किया गया था, डालियों का दुगड्डा संगठन का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन के लिए डालियों का दुगडिया संगठन का गठन किसने किया? अभी हमने पढ़ा, चंडी प्रसाद भट्ट ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण संरक्षण के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला? 1982 में। 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण संरक्षण के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर
किसने फैलाया था? चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर सुंदरलाल बहुगुणा ने फैलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्यावरणविद ने 1981 में पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया? सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा ने 1981 में पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया। सुंदरलाल बहुगुणा को मुंबई की वृक्ष मित्र संस्था द्वारा वृक्ष मानव पुरस्कार दिया गया 1986 में। सुंदरलाल बहुगुणा को मुंबई की वृक्ष मित्र संस्था द्वारा वृक्ष मानव पुरस्कार दिया गया 1986 में। ठीक है, जो सुंदरलाल बहुगुणा हैं उनको मुंबई की एक वृक्ष मित्र संस्था के द्वारा वृक्ष मानव पुरस्कार कब दिया गया? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन म्यूजिक की रचना किसने की थी? इंडियन म्यूजिक की रचना की थी स्वामी राम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक हैं। इसको भी हमने एनजीओज़ में पढ़ा था, जब हमने स्वयंसेवी संगठनों के बारे में पढ़ा था, स्वयंसेवी संस्थान के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था उसमें कि मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक हैं सतपाल महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवों की रक्षा के लिए हिमालय वन्य जीव संस्थान, इसको भी 1974 में बनाया गया। किसके द्वारा? कल्याण सिंह रावत मैती के द्वारा। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था कि वन्य जीवों की रक्षा के लिए जो हिमालय वन्य जीव संस्थान है, जिसको कि 1974 में जिसकी स्थापना की गई थी, ये किसके द्वारा की गई थी? कल्याण सिंह रावत, जिनको कि मैती भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, कारगिल शहीदों की स्मृति में कल्याण सिंह रावत ने किस नाम से वन लगाया है? कारगिल शहीदों की स्मृति में कल्याण सिंह रावत ने शौर्य वन व मैती वन इस नाम से वन लगाया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याण सिंह रावत ने मैती माइका नामक वन आंदोलन कब शुरू किया? ठीक है, कल्याण सिंह रावत ने मैती या माइका नामक वन आंदोलन शुरू किया 1995 से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्यावरण संरक्षक को खान माफियाओं से लोहा लेने वाले के रूप में जाना जाता है? अवधेश कौशल को। किस पर्यावरण संरक्षक को खान माफियों से लोहा लेने वाले के रूप में जाना जाता है? अवधेश कौशल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाली चित्रकला के महान चित्रकार मौलाराम की चित्रशाला थी, कहाँ पर थी? श्रीनगर में। गढ़वाली चित्रकला के महान चित्रकार मौलाराम की चित्रशाला कहाँ पर थी? श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाराम एक चित्रकार के साथ साथ हिंदी, फारसी और संस्कृत के विद्वान एवं लेखक थे, और मौलाराम की गढ़ राजवंश जो पुस्तक है वह कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में है। मौलाराम एक चित्रकार के साथ साथ हिंदी, फारसी और संस्कृत के विद्वान एवं लेखक थे। इनकी गढ़ राजवंश पुस्तक है ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाराम ने कौन सा पंथ चलाया था? मौलाराम ने मनमथ पंथ चलाया था। मौलाराम ने कौन सा पंथ चलाया था? मौलाराम ने मनमथ पंथ चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के गांधी इंद्रमणि बडौनी पहले लोक कलाकार थे जो कि विशेषज्ञ थे। किस चीज़ के विशेषज्ञ थे? चौफला केदार नृत्य के। गढ़वाल के गांधी इंद्रमणि बडौनी, ठीक है, जो गढ़वाल के गांधी हैं इंद्रमणि बडौनी, वो क्या थे? पहले लोक कलाकार थे और चौफला केदार नृत्य के विशेषज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण सिंह थापा या धामी किस विधा के कलाकार थे? नारायण सिंह थापा या धामी सिमेटोग्राफी विधा के कलाकार थे। नेक्स्ट है, नरेंद्र सिंह नेगी हैं। नरेंद्र सिंह नेगी क्या है? एक गढ़वाली गायक हैं। हमने इसको भी पढ़ा था जब हमने गायक देखे थे, ठीक है, यानी लोक गायन देखा था। नरेंद्र सिंह नेगी कौन है? एक गढ़वाली गायक हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, राज्य के किस कलाकार को लखनऊ आर्ट कॉलेज का प्रथम भारतीय प्राचार्य होने का गौरव प्राप्त है? उत्तराखंड राज्य के कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्हें लखनऊ आर्ट कॉलेज का प्रथम भारतीय प्राचार्य होने का गौरव प्राप्त है? उनका नाम है, ऐसे कलाकार का नाम है रणवीर सिंह बिष्ट। जो रणवीर सिंह बिष्ट हैं
ठीक है। जो रणवीर रणवीर सिंह बिष्ट हैं, ये क्या है, ये उत्तराखंड राज्य के ऐसे कलाकार हैं जिनको लखनऊ आर्ट कॉलेज का प्रथम भारतीय प्राचार्य होने का गौरव प्राप्त है। इसके बाद नेक्स्ट है पहाड़ी लोक नृत्य, पहाड़ी शीत से बचने के उपाय, पहाड़ी घसियारे आदि चित्र हैं। किसके चित्र हैं ये सभी चित्र हैं रणवीर सिंह बिष्ट के। पहाड़ी लोक नृत्य, पहाड़ी शीत से बचने के उपाय और पहाड़ी घसियारे आदि, ये सभी चित्र किसके हैं, रणवीर सिंह बिष्ट के। और रणवीर सिंह बिष्ट एक ऐसे कलाकार हैं जिनको कि लखनऊ आर्ट कॉलेज का प्रथम भारतीय प्राचार्य होने का गौरव प्राप्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाली कुमाऊनी संगीत को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले किस संगीतकार ने नाद नंदिनी और ढोल सागर पुस्तक लिखी। नाद नंदिनी और ढोल सागर पुस्तक किसने लिखी है, केशवदास अनुरागी ने। गढ़वाली कुमाऊनी संगीत को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले किस संगीतकार ने नाद नंदिनी और ढोल सागर पुस्तक लिखी है, केशवदास अनुरागी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमताल नैनीताल में किसने अपने प्रयासों से लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की, यशोधर मठपाल ने। भीमताल नैनीताल में यशोधर मठपाल ने अपने प्रयासों से लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की। लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर स्थापित है, भीमताल नैनीताल में। और लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसने की थी भीमताल नैनीताल में, भीमताल में की यशोधर मठपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधर मठपाल ने लोक कला पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं, उनका विशेष योगदान किस क्षेत्र में है, यशोधर मठपाल ने लोक कला पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। और यशोधर मठपाल का विशेष योगदान किस क्षेत्र में है, काष्ठ शिल्प क्षेत्र में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में ढोल सागर के अकेले ज्ञाता कौन हैं। राज्य में उत्तम दास ढोल सागर के अकेले ज्ञाता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिब्रूगढ़ की बाढ़ नामक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री किसकी है। डिब्रूगढ़ की बाढ़ जो है नामक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा बनाई गई है, नारायण सिंह थापा की है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्री किसकी है, नारायण सिंह थापा की। डिब्रूगढ़ की बाढ़ नामक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री किसकी है, यह है नारायण सिंह थापा की। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों के लिए 1866 से 1867 में तिब्बत हिमालय आदि का सर्वेक्षण करने वाले पंडित नैन सिंह रावत को प्रदान किया गया था। क्या प्रदान किया गया था इनको, जागीर और कंपेनियन ऑफ इंडियन अम्पायर का अलंकरण इनको प्रदान किया गया था। क्या कहा गया है इसमें, अंग्रेज़ों के लिए 1866-67 में यानी 1866-67 में तिब्बत हिमालय आदि का सर्वेक्षण करने वाले पंडित नैन सिंह रावत को क्या प्रदान किया गया था, जागीर प्रदान की गई थी और कंपेनियन ऑफ इंडियन अम्पायर का अलंकरण किया गया था। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा वैज्ञानिक श्री कृष्ण जोशी ने किस चीज़ को बनाया था। सौर ऊर्जा वैज्ञानिक श्री कृष्ण जोशी ने भानु प्रताप यंत्र बनाया, चरखा बनाया और लैंप बनाया। सौर ऊर्जा वैज्ञानिक श्री कृष्ण जोशी ने भानु प्रताप यंत्र को बनाया, चरखा बनाया और लैंप बनाया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाफ्लीज मच्छर की खोज पर 1902 में नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सर रोनाल्ड रॉस का जन्म 1857 में कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा में। एनाफ्लीज मच्छर की खोज पर 1902 में नोबल पुरस्कार पाने वाले सर रोनाल्ड रॉस का जन्म 1857 में अल्मोड़ा में हुआ था। इन्होंने क्या किया था, एनाफ्लीज मच्छर की खोज पर इनको 1902 में नोबल पुरस्कार मिला था सर रोनाल्ड रॉस को। और इनका जन्म 1857 में कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था सर रोनाल्ड रॉस का, जिन्होंने कि एनाफ्लीज मच्छर की खोज की थी और इसीलिए इनको 1902 में नोबल पुरस्कार मिला था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, 1857 में अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़े से उपकरणों की सहायता से प्रकाश मिति पर शोध करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, देवी दत्त पंत। थोड़े से उपकरणों की सहायता से प्रकाश मिति पर शोध करने वाले वैज्ञानिक थे देवी दत्त पंत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक कौन हैं।
पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक हैं नीलांबर पंत। पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक हैं नीलांबर पंत। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद नेक्स्ट है, नीलांबर किस संगठन से जुड़े थे? नीलांबर इसरो से जुड़े थे। नीलांबर पंत किस संगठन से जुड़े थे? इसरो से। और नीलांबर पंत पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्लेशियर वैज्ञानिक का नाम 2007 में टाइम्स मैगजीन विश्व पर्यावरण चैंपियन की सूची में शामिल किया गया? पूछा गया है कि ऐसे कौन से ग्लेशियर वैज्ञानिक हैं, ठीक है, ग्लेशियर वैज्ञानिक हैं कि जिनका नाम 2007 में टाइम्स मैगजीन वैश्विक पर्यावरण चैंपियन की सूची में शामिल किया गया। इसका आंसर है डॉक्टर डीपी डोभाल। डॉक्टर डीपी डोभाल को 2007 में टाइम्स मैगजीन वैश्विक पर्यावरण चैंपियन की सूची में शामिल किया गया। और ये क्या है? एक ग्लेशियर वैज्ञानिक है, ठीक है, डॉक्टर डीपी डोभाल, जिनको कि वर्ष 2007 में टाइम्स मैगजीन वैश्विक पर्यावरण चैंपियन की सूची में शामिल किया गया, डॉक्टर डीपी डोभाल। इसके बाद नेक्स्ट है, डोभाल किस संस्था में है? जो अभी हमने बात की किनकी? डॉक्टर डीपी डोभाल की। तो ये डॉक्टर डीपी डोभाल किस संस्था में है? डॉक्टर डीपी डोभाल हैं वाडिया इंस्टीट्यूट में, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक खड़क सिंह वाल्दिया संबंधित हैं। वैज्ञानिक खड़क सिंह वाल्दिया किससे संबंधित हैं? भूविज्ञान से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य नारायण पुरोहित हैं। आदित्य नारायण पुरोहित क्या हैं? कृषि वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई किसको कहा जाता है? जिया रानी को कहा जाता है। कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई जिया रानी 14वीं शताब्दी के कत्यूरी राजा प्रीतम देव की पत्नी थी। और जिया रानी को क्या क्या कहा जाता था? जिया रानी को पिंगला और प्योला नाम से भी जाना जाता था। और जिया रानी ने रोहिलों और तुर्कों के आक्रमण का मुकाबला किया था। कुमाऊँ में उन्हें क्या कहा जाता था? न्याय की देवी कहा जाता है, ठीक है। जो जिया रानी है उनको कुमाऊँ में कहा जाता है न्याय की देवी। इनके बारे में कहा गया है कि कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई जिया रानी 14वीं शताब्दी के कत्यूरी राजा प्रीतम देव की पत्नी थी। उन्हें पिंगला और प्योला नाम से भी जाना जाता है। और कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई जो जिया रानी ने रोहिलों और तुर्कों के आक्रमण का मुकाबला किया था। कुमाऊँ में जिया रानी को कहा जाता है न्याय की देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक काटने वाली रानी कर्णावती किसकी पत्नी थी? नाक काटने वाली रानी कर्णावती गढ़वाल नरेश महीपति शाह की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल की पहली महिला लेखिका कवयित्री और विमान परिचारिका कौन है? विद्यावती डोभाल गढ़वाल की पहली महिला लेखिका, कवयित्री और विमान परिचारिका हैं विद्यावती डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य से प्रथम महिला सांसद कौन बनी थी? राज्य से प्रथम महिला सांसद बनी थी कमलेंदुमती शाह उत्तराखंड राज्य से प्रथम महिला सांसद बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल में शराब विरोधी आंदोलन चलाने वाली टिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या था? ठगुली देवी, ठीक है। गढ़वाल में शराब विरोधी आंदोलन चलाने वाली टिंचरी माई का वास्तविक नाम था ठगुली देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रधार गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब मिला था? 1986 में। चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रधार गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार 1986 में मिला था। गौरापंत शिवानी एक साहित्यकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति कौन थी? उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति थी सुशीला डोभाल उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान की संपादक मृणाल पांडेय पुत्री हैं, किसकी पुत्री हैं? गौरापंत शिवानी की।
जो हिंदुस्तान के संपादक हैं मृणाल पांडेय, वो किसकी पुत्री हैं? वो पुत्री हैं गौरापंत शिवानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान प्रगति पत्रिका के संपादन से जुड़ी थी। कौन जुड़ी थी? दीक्षा बिष्ट विज्ञान प्रगति जो पत्रिका है उसके संपादन से जुड़ी थी दीक्षा बिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी हैं कैप्टन भावना गुरुनानी। ठीक है, उत्तराखंड की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी हैं कैप्टन भावना गुरुनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मेजर कौन है? मेजर जनरल कुमारी माया टम्टा। भारत की पहली महिला मेजर हैं मेजर जनरल कुमारी माया टम्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमानी शिवपुरी किस क्षेत्र से जुड़ी हैं? हिमानी शिवपुरी किससे जुड़ी हैं? फिल्म अभिनय क्षेत्र से जुड़ी हैं। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला रेफरी कौन है जूडो में? सुश्री मीनू। ठीक है, जो सुश्री मीनू हैं वो भारत की प्रथम महिला रेफरी हैं जूडो में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की महिला फिल्म निर्देशिका कौन है? शालिनी शाह क्या है? राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका हैं। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित राज्य की प्रथम महिला हैं। ये क्वेश्चन इस बार आया था कि हंसा मनराल के बारे में। ठीक है, हंसा मनराल कौन है? हंसा मनराल हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित राज्य की प्रथम महिला है जिनको कि राज्य में सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित राज्य की प्रथम महिला कौन है? हंसा मनराल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रथम महिला IAS चुनी गई थी। कौन चुनी गई थी? ज्योतिराव पांडेय। उत्तराखंड की प्रथम महिला IAS चुनी गई थी ज्योतिराव पांडेय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य प्रतियोगिता में राज्य की निहारिका सिंह चुनी गई थी मिस इंडिया अर्थ 2005 में। सौंदर्य प्रतियोगिता में उत्तराखंड राज्य की निहारिका सिंह चुनी गई थी मिस इंडिया अर्थ 2005। ठीक है, सौंदर्य प्रतियोगिता में उत्तराखंड राज्य की जो निहारिका सिंह हैं वो क्या चुनी गई थी? मिस इंडिया अर्थ 2005। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार विजेता पर्वतारोही और गंगोत्री क्षेत्र में भोज वृक्षों के संरक्षण के लिए प्रभावी पहल करने वाली पर्यावरणविद कौन हैं? डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट। डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट कौन हैं? डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट हैं अर्जुन पुरस्कार विजेता पर्वतारोही और गंगोत्री क्षेत्र में भोज वृक्षों के संरक्षण के लिए प्रभावी पहल करने वाली पर्यावरणविद डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट हैं। तो हमने अपने इस लेक्चर में जितने भी उत्तराखंड की जो फेमस पर्सनालिटीज़ थी उनके बारे में पढ़ा। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।